नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण महंगाई अब धीरे धीरे आसमान छूने लगी है। हवाई यात्रा करना काफी महंगा होता जा रहा है। लंदन, मुंबई जैसे रूटों पर हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसे लेकर अब यात्रियों की चिंता बढ़ गई है। सोमवार को लंदन से मुंबई के लिए यूरोपियन एयरलाइंस की जो डायरेक्ट फ्लाइट थी, उसमें एक तरफा इकोनॉमी क्लास का किराया लगभग 3 लाख के आसपास पहुंच गया, और जबकि उसी फ्लाइट में बिजनेस क्लास का किराया तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। ये किराया 9 लाख के आसपास हुआ। ऐसा यूएस, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से हो रहा है, जिसने पूरे गल्फ रीजन को अपनी चपेट में ले लिया है। देखा जाए तो आमतौर पर इतना किराया होता नहीं। इकोनॉमी क्लास के लिए लगभग 20,000 से 40,000 तक और बिजनेस क्लास के लिए किराया 1.5 लाख से 2.5 लाख के आसपास वसूला जाता है। एयर इंडिया और इंडिगो ने भी किराए में भारी बढ़ोतरी के साथ कुछ और फ्लाइट्स भी चलाई हैं, जिनमें किराया जमकर वसूला जा रहा है। तो हवाई यात्रियों पर इस समय दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ तो वो फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी जेबें भी खाली कराई जा रही हैं। तो एयरलाइंस का इस पर क्या कहना है? एयरलाइंस ये कहती हैं कि किराए में बढ़ोतरी कुछ हद तक इसलिए भी हुई है क्योंकि उन्हें गल्फ सेक्टर से बाईपास करने के लिए एक लंबे रूट का इंतजाम करना पड़ता है, लंबे रूट से होकर जाना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर डिमांड सप्लाई के अंतर की वजह से ये हुई है, क्योंकि लड़ाई की वजह से लगभग 700 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल भी हुई हैं। यूएई में 20,000 से ज़्यादा इस समय भारतीय फंसे हुए हैं, लेकिन एयरलाइंस ने सोमवार और मंगलवार की शेड्यूल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। कोलकाता एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि गल्फ बेस्ड कैरियर्स ने 2 दिनों में 20 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल करने की घोषणा की है। जिन ट्रैवल एजेंट्स के क्लाइंट्स ने गल्फ के शहर में या आगे यूरोप या यूएस जाने के लिए भी जो बुकिंग की थी, उन्हें अपनी ट्रिप टालने की अब सलाह दी जा रही है। मंगलवार को हैदराबाद से लंदन का एक तरफ का किराया 65,000 रुपये से लेकर 90,000 रुपये तक वसूला गया, जो इस सेक्टर के आम किराए से लगभग दुगना और तिगुना रहा। इस मामले में ट्रैवल एजेंट्स बता रहे हैं कि जर्मनी के किराए में 200 से 300% तक बढ़ोतरी हुई है। यूएई और हैदराबाद के बीच एयर कनेक्टिविटी बुरी तरह से बाधित रही। हैदराबाद में शहर और यूएई के बीच रोजाना औसतन 5,000 के आसपास पैसेंजर सफर करते हैं। अकेले सोमवार को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 50 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई हैं, जिसे लेकर अफरा तफरी मची हुई है। लोग परेशान हैं। सबसे ज्यादा उन भारतीयों की दिक्कत बढ़ी है जो दूसरे देशों में फंसे हुए हैं। इसी तरह से यूएस के लिए लंबी दूरी के रूट भी काफी महंगे हो गए हैं। इथोपिया के रास्ते हैदराबाद से न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट्स की टिकट मंगलवार तक यानी आज तक 1.5 लाख के आसपास है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच का संघर्ष अब सिर्फ इन तीनों का ही नहीं रह गया, इसका असर पूरे दुनिया में हो रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। यूरोप से भी काफ़ी आवाज़ें इस पर आ रही हैं, विरोध जता रहे हैं लोग। रूस और चीन ने भी अपनी अलग अलग बयान दिए हैं। मतलब साफ है कि यह संघर्ष अब जल्द खत्म होने वाला दिखता नहीं। मिडिल ईस्ट का संकट जितना लंबा चलेगा, पूरी दुनिया के लिए परेशानियां उतनी ही ज़्यादा बढ़ेंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।